बड़ा क्या फैसला हुआ? अगर बड़ा फैसला है माननीय मुख्यमंत्री जी का, तो आज जितने बच्चे बेहोश हुए उसका हिसाब कौन देगा? जितना दिन गर्मी फेस किए हैं, जितने दिन लोगों ने झेला है, इसका जिम्मेवार जो है उस पर क्या कार्रवाई हुई? जिन लोगों ने बिहार की ऐसी स्थिति बनाई, आज बिहार की छवि खराब हुई है, शिक्षा विभाग की छवि खराब हुई है, माननीय मुख्यमंत्री की छवि खराब हुई है, तो जिस व्यक्ति के कारण छवि खराब हुई है उस पर न कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, अब तो ये ऐसे पदाधिकारी हैं कि कहीं मुख्यमंत्री को ना नोटिस जारी कर दे कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। शिक्षा का अधिकार कानून क्या कहता है, कि संविधान में क्या लिखा हो, तो सब कानून का पाठ पढ़ा देंगे। तो एक व्यक्ति तो सारे लोगों पर भारी पड़ गया, तो ये सभी लोगों को तो IAS बने। इतने बड़े बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, और सभी लोग एक व्यक्ति के सामने बौना हो गए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव वीडियोस को। मेरा नाम अभिषेक है। अभी नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अहम फैसला लिया है और स्कूलों में भीषण गर्मी और लू की स्थिति को देखते हुए छुट्टी करने का मुख्य सचिव को निर्देश दिया है। ऐसे में बड़ा फैसला ये माना जा रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि सुबह से ही बच्चे बीमार पड़ रहे थे। 100 से अधिक बच्चे बीमार पड़ गए थे। अलग अलग जिलों में बच्चे काफ़ी बीमार पड़ रहे थे, बेहोश हो जा रहे थे, उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया जा रहा था, जिसको लेकर विपक्षी नहीं सत्ताधारी दल के नेता भी कई बातें तानाशाही तक कह रहे थे। चिराग पासवान ने तानाशाही फैसला बताया था के पाठक के फैसले को। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए ब्रिजवासी जी है। फैसला लिया गया, बड़ा फैसला है। बड़ा क्या फैसला है? ये बड़ा क्या फैसला हुआ? अगर बड़ा फैसला है माननीय मुख्यमंत्री जी का, तो आज जितने बच्चे बेहोश हुए उसका हिसाब कौन देगा? जितने बच्चे आज बेहोश हुए हैं, जिनके नाक से ब्लीडिंग हुई है, मुंह से खून की उल्टी लोग बच्चों ने की है, जितने शिक्षक बेहोश हुए हैं, और जितने एक्सीडेंट में लोग घायल हुए हैं, मरे हैं, आखिर इन परिस्थितियों का जो जिम्मेवार है उस पर कार्रवाई क्या हुई? अगर कार्रवाई होती तो मैं समझता कि हाँ वो बड़ी बात है। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने तो और खुद से इन्होंने कोई फैसला तो लिया नहीं। जब आज पूरी राष्ट्रीय मीडिया, पूरे हिंदुस्तान में आज इनको बेनकाब जब कर दिया है, और जब इनके ही पार्टी के लोगों ने और विपक्ष के लोगों ने, मीडिया के लोगों ने, हम तो धन्यवाद मीडिया के लोगों को देंगे, हम तमाम मीडिया के साथियों को, तमाम टीवी चैनल, आप जितने भी सोशल मीडिया के पत्रकार हैं, तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने इस चीज़ को आज उठाया। और आज जितना आप देखे हैं, जितने बच्चों की तस्वीरें आज चली हैं और वीडियो चला है, वो तो कम का चला है, सबका तो आता नहीं है। बहुत सारी चीज़ें तो छिप जाती हैं। हमारे ही स्कूल में 3-4 दिन पहले एक बच्ची बेहोश हो गई थी, तो हम तो उसका कोई वीडियो नहीं बना पाए। हम पहले उसको देखते कि वीडियो बनाते। तो बहुत जगह की खबरें नहीं आ पाती है। हजारों लोग पीड़ित हुए हैं, परेशान हुए हैं। जानते हैं, जब धूप से लौट करके हम लोग घर आते हैं तो ये हाथ जो है ये जलता रहता है, इसमें जलन होती है। गर्दन में सब लोगों को काला हो गया, सब लोग को सनबर्न की स्थिति हो गई हुई है। तो इस तरीके से लोगों को तरपा करके और आप परेशान कर रहे हैं, तो ऐसा परेशान करने वाले लोगों पर कार्रवाई तो हुई नहीं। कार्रवाई होती तब कोई बात होती। ये कोई बड़ा फैसला नहीं है, और यह जो फैसला है यह मीडिया की उपलब्धि है। यह मीडिया के लोग इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं, विपक्ष के नेता लोग और सत्ता के भी वैसे लोग जो इस बात को उठाए हैं। लेकिन जिन लोगों ने बिहार की ऐसी स्थिति बनाई, आज बिहार की छवि खराब हुई है, शिक्षा विभाग की छवि खराब हुई है, माननीय मुख्यमंत्री की छवि खराब हुई है, तो जिस व्यक्ति के कारण छवि खराब हुई है उस पर ना कार्रवाई होनी चाहिए। तो उस पर तो कोई कार्रवाई हुई नहीं। उसको पुरस्कृत कर दीजिए, उसको नोबेल पुरस्कार के लिए नामित कर दीजिए। जब कार्रवाई नहीं कर सकते हैं तो ये झूठ मूठ तो दे दी है ना भीषण गर्मी को देखते हुए। तो भीषण गर्मी, अच्छा तो गर्मी जो है ये अब 10 दिन, इतने दिन तो गर्मी हम लोग फेस कर लिए ना। जितना दिन गर्मी फेस किए हैं, जितने दिन लोगों ने झेला है, इसका जिम्मेवार जो है उस पर क्या कार्रवाई हुई है? आज गर्मी की छुट्टी, वही छुट्टी होगी कि क्या होगी वो तो वक्त बताएगा। अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, अब तो ये ऐसे पदाधिकारी हैं कि कहीं मुख्यमंत्री को ना नोटिस जारी कर दे कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। शिक्षा का अधिकार कानून क्या कहता है, कि संविधान में क्या लिखा हो, तो सब कानून का पाठ पढ़ा देंगे। आज मुजफ्फरपुर में सहित बिहार के जो 38 जिले हैं, 38 जिले के जो DM हैं वो भी IAS हैं, लेकिन एक भी IAS के पास में आज औकात है कि एक भी IAS जो है वो अपने शक्ति का प्रयोग करके और 144 लगा दे? आज वो अपने शक्ति का प्रयोग कोई कर रहा है? एक अभी आप देखें, जो इस आदेश के पहले केवल एक कैमूर का DM हिम्मत दिखाया, जो कैमूर के DM ने 11 बजे तक सबसे ज़्यादा गर्मी कैमूरे में पड़ी है। गया में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है, तो वहाँ के DM साहब को हिम्मत हुई। तो एक व्यक्ति तो सारे लोगों पर भारी पड़ गया, तो ये सभी लोगों को तो IAS बने। इतने बड़े बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, और सभी लोग एक व्यक्ति के सामने बौना हो गए। तो यह तो चिंतनीय है। सभी लोगों की जब इज्जत नीलाम हुई है, तब जा करके ये कर रहे हैं। अब तो छुट्टी हो ही जाएगी ना?
तो उम्मीद है मुख्यमंत्री हम ऐसे अच्छा ये छुट्टी होगी कि नहीं होगी, फिर शिक्षकों को क्या करेंगे? शिक्षकों तो कहेंगे कि नहीं आपको आना ही है, क्योंकि अभी तो कहेंगे कि बच्चे के लिए नहीं छुट्टी हुई है। अभी देखिए आप थोड़ी देर एक से 8वीं तक के स्कूलों को दिया पहले है। इन्होंने कहा कि पहली से 8वीं तक के लिए। आप देखें हैं तो 9वीं क्लास के लड़का सबको तो धूप उप लगती नहीं, उसको तो सर्दी पड़ रही है। सरैया में एक लड़की को सरैया में एक लड़की, कई लड़की बेहोश हुई है। तो सरैया में वो 9th की लड़की परीक्षा के दौरान वो बेहोश हुई है। तो हाई स्कूल में तो और विभत्स स्थिति है। प्राइमरी मिडिल में तो एमडीएम बनता है तो हम लोग 10 बजे उसको खाना खिला देते हैं, लेकिन हाई स्कूल में तो एमडीएम चलता नहीं है। तो हाई स्कूल के बच्चों के साथ तो और परेशानी है। प्राइमरी वाले बच्चे तो घर के आसपास में स्कूल है, हाई स्कूल तो उनके घर से ज़्यादा दूरी पर है, उनको साइकिल चला के जाना पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा परेशानी तो हाई स्कूल के बच्चों को है। लेकिन हाई स्कूल के बच्चों को ये लोग सेना में जो होता है जो कमांडो बनाना चाह रहे हैं। कमांडो की ट्रेनिंग होती है ना, तो उसको आग में तपा करके, उसको जो ठंडा इलाका होता है उसमें भेज करके सब तरह से टेस्ट करते हैं। तो ये भारत को ये लोग हमारे जो शिक्षा विभाग के जो आला अधिकारी हैं, तो ये हमारे साहब चाह रहे हैं कि बिहार के बच्चे विश्व गुरु बन जाएं। तो विश्व गुरु बनाने के लिए वो सब आग में तपा उपा करके एकदम फिट किया जा रहा है। इनको नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। क्या लगता है आप, मतलब अब तो जो फैसला आ गया तो छुट्टियां हो जाएंगी ना? अब छुट्टी होगी कि क्या होगी वो तो देखते ना रहिए। यहाँ तो एक से अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है क्या? और अब राज्यपाल महोदय का कुछ चलिए नहीं रहा है तो हम क्या मान लें अभी तो। और अच्छा, एक समय आप लोग को जो 9 बजे वाला आदेश था वो भी नहीं माना गया था, सीएम ने जो आदेश दिया था। तो मुख्यमंत्री जी तो कहे थे कि स्कूल का टाइम जो है हो जाएगा 9 बजे से 4 बजे तक, तो वो तो हुआ नहीं। तो हम अभी भी कैसे कह दें? अब इनकी बात ही मान लेंगे तब ना, क्योंकि हमारे विभाग के जो आला अधिकारी हैं वो आला कमान। उन्होंने भी तो 6 से 10 का आदेश दे दिया है स्कूल खुलने का, शिक्षा विभाग ने। तो 6 से 10 उन्होंने कहा है, तो केवल पहला से 8वां तक के बच्चा को कहा है। उसमें भी कहा है कि मिशन दक्ष जारी रहेगा। तो ये जो मिशन दक्ष वाला जो कार्यक्रम इनका चल रहा है, तो ये प्रोग्राम विश्व गुरु बनाने वाला जो प्रोग्राम है, तो इस प्रोग्राम में जो बच्चा आता है उसको ठंडा मिलेगा, वो एयर कंडीशन में उसको मिशन दक्ष दिया जाएगा। और टीचर जो रहेंगे उन सब के लिए एयर कंडीशन की व्यवस्था है। अच्छा, आप लोगों ने ऐलान कर रखा था कि 4 तारीख के बाद हम लोग सड़कों पर उतरेंगे, वो उतरना है कि नहीं? जब यही स्थिति रहेगी, जब ऐसी ही परिस्थितियां बनी रहेगी, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? जब कोई भी व्यक्ति जब शिक्षकों का शोषण करने की बात आप लोग कह रहे थे, शिक्षक काफ़ी परेशान है ट्विटर पर। शोषण से बड़ा कोई शब्द हो तो वह बोलिए। शोषण तो अब सामान्य शब्द हो गया है, इसको शोषण नहीं कर सकते हैं। शोषण होना एक अलग चीज़ होता है, ये तो दास बना दिया गया। शिक्षकों को शिक्षक रहने दिया गया है। भारत का संविधान जो कहता है, वह संविधान कहता है कि हर व्यक्ति के उसकी जो व्यक्तिगत गरिमा है, हर व्यक्ति को गरिमा में जीवन जीने का अधिकार है। तो यहाँ तो किसी की गरिमा तो कुछ रही नहीं। क्या गरिमा रही? आप जब महिलाओं को आप सवेरे 4 बजे घर से निकलने के लिए मजबूर कर दिए, तो उसके बाद गरिमा बची क्या? गरिमा तो कुछ बची नहीं। आप दोपहर में चिलचिलाती धूप में लोगों को आप सड़कों पर दौड़ने के लिए, भटकने के लिए आपने मजबूर कर दिया, तो कुछ तो बचा नहीं है। आज पदाधिकारी लोग जा रहे हैं। आज मैं देखा हूँ कहीं की खबर कि पदाधिकारी बन करके कुछ लोग आए थे, और पदाधिकारी बन करके जो लोग आए, तो पदाधिकारी जो पिस्तौल लेकर के आया था और महिला से, शिक्षिका से गर्दन का चैन, अंगूठी वगैरह स्कूल से छीन के भाग गया। क्या समझ रहे हैं इसको? और जब हमने शिक्षकों को सलाह दी कि विद्यालय में इस तरीके से अपराधी लोग जो है निरीक्षी पदाधिकारी बन के घूम रहे हैं, तो उसको सामना कैसे करेगा? हम तो केवल लाठी बांटने की बात किए थे, तो उसी पर ही लोग कार्रवाई कर दिए। हमको तो डिसमिस करने के लिए हर दिन हो रहा है कि आज डिसमिस होंगे तो कल डिसमिस होंगे। तो अब तो आप गोली भी खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 4 तारीख के बाद आप लोग लड़ेंगे? देखिए, जब उसूलों पे आ जाए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। जब उसूलों पर आ गया है तो टकराना ही पड़ेगा। और जब आप ही पर, किसी व्यक्ति पर, किसी को आप दबाइएगा, तो दबाते दबाते उसकी एक इंतहा होगी ना, उसके बाद तो लोग करेंगे, छोड़ थोड़े ही देंगे। जो लड़ाई है लोग लड़ेंगे। शिक्षक गरिमा में जीवन जीने के लिए आए हैं और उनके गरिमा पर हमला है। और सारे लोग कह रहे हैं, राजनेता लोग कह रहे हैं, सत्ताधारी दल के लोग भी मांग कर रहे हैं। जेडीयू के भी देखें प्रवक्ता माननीय नीरज जी ने, उन्होंने भी कहा है। भाजपा के विधान पार्षद माननीय नवल किशोर यादव जी ने भी कहा है। इन सभी लोगों ने कहा है कि ये एक पदाधिकारी के माथा पर बैताल बैठ गया है, तो इनको हटाने के लिए। तो अगर ये करेंगे कार्रवाई, उम्मीद है कि चुनाव के बाद ये लोग उनको ठीक ठाक करेंगे। और उनको ठीक नहीं करेंगे तो फिर वैसी स्थिति में हम लोग सड़क पर उतरेंगे और निश्चित रूप से एकदम विद्रोह का बिगुल फूंका जाएगा।
तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है। सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लिया है और अहम फैसला लिया है। स्कूलों में छुट्टी को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए हैं, मुख्य सचिव को स्पष्ट निर्देश दिए हैं, जिसके बाद अब देखना होगा कि शिक्षा विभाग क्या फैसला लेता है। वहीं शिक्षक संघ ने साफ साफ कहा है कि जिस तरीके से बच्चे बीमार पड़े हैं और शिक्षक हादसे का शिकार हुए हैं, उस पर क्या एक्शन हुआ है, अधिकारियों पर क्या एक्शन हुआ है, इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। आपको पता है कि बिहार में आज काफी बवाल हुआ है। शिक्षक संघ के साथ साथ कई अन्य संगठनों ने हंगामा किया है और बच्चे बीमार पड़े हैं तो इसको लेकर सवाल उठा रहे थे। ऐसे में जो सत्ताधारी दल थे उन्होंने भी सवाल उठाया। चिराग पासवान ने तो तानाशाही अधिकारी तक कह दिया था। ऐसे में अहम और फैसला लिया गया है और इस फैसले को लेकर शिक्षक संगठनों ने साफ साफ कहा है अधिकारी पर कब एक्शन होगा और अधिकारी को हटाने के लिए आंदोलन की बात तक कही है। बने रहिए लाइव वीडियोस के साथ।